नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आज भारतीय सेना के शौर्य को सलाम करने का दिन है। आज सेना दिवस है। आज ही के दिन हमारी भारतीय सेना ब्रिटिश आर्मी से अलग हुई थी। सेना दिवस पर थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने एक साथ चीन और पाकिस्तान को सावधान किया है। उनसे कहा है कि भारतीय सेना की धैर्य की परीक्षा न लें। सेना दिवस पर भारतीय सेना की हुंकार। धैर्य की परीक्षा न ले चीन, पाकिस्तान खबरदार। व्यर्थ नहीं जाएगा गलवान में बलिदान। घुसपैठ की हरकतों से बाज आए पाकिस्तान। देश की सुरक्षा के निगहबान, जिनके कदमों की आहट से दुश्मन कांपने लगते हैं। राजधानी दिल्ली में अपने 73वें स्थापना दिवस पर भारतीय सेना के जवानों ने अपने जोश का जबरदस्त परिचय दिया। ऐसा जोश दिखाया कि दुश्मनों के हौसले पस्त हो जाएं। दिल्ली कैंट के करियप्पा ग्राउंड पर भारतीय सेना के जवानों ने कंधे से कंधा मिलाकर अपनी शक्ति, आसमान छूते मनोबल और हमेशा तैयार रहने के हौसले का प्रदर्शन किया। एक एक भारतीय को सेना के इसी शौर्य और समर्पण पर गर्व है। थल सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने सेना दिवस पर हुई परेड की सलामी ली। सैनिकों की वीरता को सम्मानित किया और फिर सीमा पर एक तरफा बदलाव की कोशिश करने वाले चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया। के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहा। उत्तरी सीमाओं पर चीन के साथ चल रहे तनाव से आप परिचित हैं। देश के सीमाओं पर एक तरफा बदलाव की साजिश को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। मैं देश को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि गलवान की वीरों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। भारतीय सेना देश के संप्रभुता और सुरक्षा पर कोई आंच नहीं आने देगी। हम बातचीत और राजनीतिक प्रयासों से विवादों का समाधान के प्रति प्रतिबद्ध हैं, लेकिन कोई भी हमारे धैर्य की परीक्षा करने की गलती ना करें। सेना दिवस के मौके पर जहां एक तरफ सेना ने तमाम आधुनिक हथियारों के जरिए अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन किया, वहीं सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने साफ कर दिया कि चीन और पाकिस्तान हमारे धैर्य की परीक्षा न लें। सेना प्रमुख ने कहा कि गलवान के शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। सेना दिवस पर थल सेना प्रमुख ने पाकिस्तान को भी सीधी चेतावनी दी। उसे आतंकवादियों को पनाह देने की आदत से लाचार बताया। जनरल नरवणे ने उसकी नापाक साजिश का पर्दाफाश करते हुए कहा कि सीमा पार अब भी 300 से 400 आतंकी घुसपैठ की फिराक में बैठे हैं, लेकिन उसके नापाक इरादे कामयाब नहीं होंगे। सीमा पर प्रशासन शिविरों में तकरीबन 300 से 400 आतंकवादी घुसपैठ करने की फिराक में बैठे हैं। पिछले वर्ष सीज फायर वायलेशन में 44% बढ़ोतरी हुई, जो कि पाकिस्तान के नापाक इरादों का सबूत है। सरहद पार से ड्रोन्स और टनल्स के द्वारा भी हथियार की स्मगलिंग करने की कोशिश की गई। नियंत्रण रेखा पर हमारे सक्रिय ऑपरेशन और मजबूत काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड से न केवल को दुश्मन को भारी नुकसान हुआ, बल्कि घुसपैठ की अनेक कोशिशों को नाकाम कर दिया गया। पाकिस्तान के हौसले को सेना ने पस्त कर रखा है। थल सेना प्रमुख ने बताया कि बीते एक साल में जम्मू कश्मीर में 200 से ज्यादा आतंकी ढेर कर दिए गए। इससे पहले देश की सुरक्षा में अपने प्राण न्यौछावर करने वालों को CDS बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने नेशनल वॉर मेमोरियल पर श्रद्धांजलि दी। शहीदों के परिजनों को सेना मेडल और अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया और फिर करियप्पा ग्राउंड में सेना की परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान सेना ने अपने शौर्य के साथ अत्याधुनिक तकनीक और घातक हथियारों का प्रदर्शन किया।
वहीं ड्रोन के जरिए टारगेट पर सटीक हमला कर उसे तबाह करने का डेमो भी दिया। भारतीय सैनिकों का शौर्य तो पूरी दुनिया ने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में भी देखा है, मगर तब भारतीय सेना अंग्रेजों के अधीन थी। सेना दिवस मनाने की शुरुआत तब हुई जब आजादी के बाद भारतीय सेना का अपना वजूद बना। 15 जनवरी को हर साल सेना दिवस 2 वजहों से मनाया जाता है। पहला ये कि 15 जनवरी 1949 के दिन ही भारतीय सेना पूरी तरह ब्रिटिश थल सेना से अलग हो गई थी। दूसरी ये कि इसी दिन फील्ड मार्शल करियप्पा को भारतीय थल सेना का कमांडर इन चीफ बनाया गया था। इस तरह फील्ड मार्शल करियप्पा लोकतांत्रिक भारत के पहले सेना प्रमुख बने थे। 73वें सेना दिवस पर वीर जवानों के शौर्य को देश के दिग्गजों ने सलाम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और लिखा, मां भारती की रक्षा में पल पल मुस्तैद देश के पराक्रमी सैनिकों और उनके परिजनों को सेना दिवस की हार्दिक बधाई। हमारी सेना सशक्त, साहसी और संकल्पबद्ध है, जिसने हमेशा देश का सिर गर्व से ऊंचा किया है। समस्त देशवासियों की ओर से भारतीय सेना को मेरा नमन। गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी सेना के साहस और बलिदान को याद किया। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। सेना दिवस पर जनरल नरवणे ने देश को यह विश्वास दिया कि हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। चीन से बातचीत चल रही है तो पाकिस्तान की हरकतों पर हमारी नजर है। उसकी तरफ से सीजफायर का उल्लंघन 40% बढ़ गया है। पूर्वी लद्दाख में चीन का जोश ठंडा पड़ता नजर आ रहा है तो सीमा पर पाकिस्तान की सुरंग वाली साजिश का हमने पर्दाफाश कर दिया है और दोनों को हम हर उनकी हरकत का मुंहतोड़ जवाब देते हैं। Ladies and gentlemen, this is the Indian Army. क्या कमी है तुझको लालों की, सरहद पर रखवालों की। देख ले चीन, देख ले पाकिस्तान, भारतीय सेना दोनों से निपटने के लिए तैयार है। 73वें सेना दिवस पर भारतीय सेना ने अपने ट्विटर हैंडल से ये वीडियो जारी कर दिखा दिया कि दुश्मन उसके धैर्य की परीक्षा न ले। कसम खाई ना सोएंगे एक पल के लिए, आंखों ने नींदें लौटाई। 2020 की गर्मियों की शुरुआत में ही चीन ने विश्वासघात किया। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण सेना पर उसके सैनिकों ने अपनी संख्या बढ़ाई और गश्त लगाते भारतीय सैनिकों से भिड़ गए। 15 जून को हिंसक टकराव में 20 भारतीय सैनिकों की शहादत हो गई थी, लेकिन भारतीय सेना की मुंहतोड़ कार्रवाई में इतनी बड़ी संख्या में चीनी सैनिक मारे गए थे कि चीन अपने ही देश में बगावत के डर से अब तक उनकी संख्या छिपा रहा है। आपका ये हौसला, आपका शौर्य और मां भारती के मान सम्मान की रक्षा के लिए आपका समर्पण अतुलनीय है। चीन के साथ तनातनी 2021 में भी जारी है, मगर पूर्वी लद्दाख के मोर्चे पर जहां भारतीय सेना माइनस डिग्री में भी पूरे हौसले के साथ डटी हुई है, वहीं चीन के सैनिकों की हालत खस्ता है। भारतीय जवानों से मात खाने के बाद चीनी सेना का जोश ठंडा पड़ गया है और बर्फ से ढके पूर्वी लद्दाख से चीन ने LAC से अपने 10,000 जवानों को हटा लिया है। चीन के साथ तनाव को भारत बातचीत से कम करने में जुटा है, लेकिन उसने साफ कर दिया कि चीन उसके धैर्य की परीक्षा न ले। दूसरी तरफ भारतीय सेना ने चीन के साथ मिलकर आतंकी जुगलबंदी कर रहे पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी है। थल सेना प्रमुख ने दो टूक कह दिया कि पाकिस्तान की हर हरकत पर सेना की नजर है। भारी ठंड और कठिन परिस्थितियों के बावजूद हमारे सैनिकों का मनोबल उन पर्वत शिखरों से भी बहुत ऊंचा है जिसकी वो मुस्तैदी से रक्षा कर रहे हैं। दूसरी तरफ नियंत्रण रेखा पर भी दुश्मन के हर नापाक इरादे का करारा जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देने की अपनी आदत से लाचार है। सीमा पर प्रशासन शिविरों में
तकरीबन 300 से 400 आतंकवादी घुसपैठ करने की फिराक में बैठे हैं। सरहद पार से ड्रोन्स और टनल्स के द्वारा भी सेना दिवस पर अपने संबोधन में आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की जिस सुरंग वाली साजिश का जिक्र किया था, उसका सबसे बड़ा सबूत है ये वीडियो। शक है कि करीब 150 मीटर लंबी और 25 से 30 फीट गहरी सुरंग आतंकवादियों की घुसपैठ या हथियारों की तस्करी के लिए बनाई गई थी। इसका एक छोर पाकिस्तान के शकरगढ़ में निकलता है। ये टनल करीब 150 मीटर लंबा है और पाकिस्तान के शकरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है और वहां से फिर ये इंडियन टेरिटरी में एंटर हुआ है। ये टनल करीब 25 से 30 फुट गहराई इसकी है और उसका जो डाया है वो करीब 2 से 2.5 फुट का है, जहां पर एग्जिट इंडियन साइड में है और उसमें काफी सैंडबैग्स मिले हैं जो एग्जिट है जिससे कि उसके माउथ को रीइंफोर्स किया गया है। भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ ने सुरंगों की खोज का एक अभियान चला रखा है। इस दौरान अब तक ऐसी 3-4 सुरंगें पकड़ी जा चुकी हैं। सिर्फ टेररिस्ट का ही हाथ नहीं है इसमें, हालांकि टेररिस्ट हो सकता है इसमें बनाने में लगे होंगे, लेकिन इसमें पूरी एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है उनको, क्योंकि बॉर्डर के नजदीक में टनल बनाना जब तक पाकिस्तान रेंजर्स का परमिशन नहीं होगी वो नहीं आ सकते, पाकिस्तान आर्मी की परमिशन नहीं होगी वो नहीं आ सकते हैं, उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका जब तक कंकरेंस नहीं होगा तब तक वो नहीं आएंगे। और ये टनल बनाने में कम से कम 1-1.5 महीना लगता है। इस प्रकार से अगर कोई ग्रुप वहां पर ऑपरेट कर रहा है तो बगैर एस्टेब्लिशमेंट के नॉलेज के नहीं हो सकता। सुरंग वाली साजिश का खुलासा करने के साथ साथ बीएसएफ ने आतंकी घुसपैठ और बैच की हरकतों को भी कैमरे में कैद किया है। आज तक के पास ऐसे वीडियो हैं जो पाकिस्तान की साजिश को बेनकाब करते हैं। पाकिस्तान की साजिश का वीडियो नंबर 1। ये वीडियो 15 सितंबर 2020 का है, जब रात के करीब 12 बजे पाकिस्तान की बैट टीम की घुसपैठ को बीएसएफ ने नाकाम कर दिया था। पाकिस्तान की साजिश का वीडियो नंबर 2। ये वीडियो 26 सितंबर 2020 का है। इस वीडियो में पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम फिर घुसपैठ की नाकाम कोशिश करती नजर आ रही है। पाकिस्तान की साजिश का वीडियो नंबर 3। ड्रोन कैमरे से लिए गए इस वीडियो में पाकिस्तान की जंगल वाली साजिश का खुलासा हुआ है। अपनी सीमा में पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई ने आतंकवादियों को आड़ देने के लिए नए जंगल बसाए हैं। पाकिस्तान की साजिश का वीडियो नंबर 4। सरहद के बीच की ये बाउंड्री आपको साफ साफ दिखाई दे रही होगी। अब देखिए पाकिस्तान की सरजमी का ये हिस्सा। काले कपड़ों में चहलकदमी हो रही है। ये कोई और नहीं बल्कि बैच की पाकिस्तान टीम है जो घुसपैठ की कोशिश में थे। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। शायद यही वजह है कि वो भारत में आतंकवादी घुसपैठ कराने के लिए नई साजिशें रच रहा है। इसी साजिश का नतीजा है कि पाकिस्तान भारत बॉर्डर पर पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट नए सिरे से घने जंगल बसा रहे हैं, बड़े बड़े पेड़ लगा रहे हैं और इन्हीं जंगलों की आड़ में वो टनल खोद रहे हैं जिससे आतंकवादी घुसपैठ करते हैं। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। चीन और पाकिस्तान हमारे धैर्य की परीक्षा न लें, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। पिछले 1 साल में भारतीय सेना ने अत्याधुनिक हथियारों से अपनी धार और रफ्तार दोनों को तेज किया है। वहीं स्वदेशी हथियार और साजो सामान दुनिया के बड़े बड़े देशों में बनने वाले हथियारों को टक्कर दे रहे हैं। गलवान में चीन से भिड़ने के बाद भारतीय सेना ने हथियारों और साजो सामान के मामले में खुद को आधुनिकतम बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। दुनिया के दूसरे देशों से जहां गोला बारूद और मिसाइल की खरीदारी तेज हुई, वहीं देश में हथियारों के निर्माण में भी तेजी आई है। सेना दिवस पर देश में बने अत्याधुनिक ड्रोन का प्रदर्शन किया गया। ये ड्रोन आर्मी दुश्मनों की टोह लेने के साथ साथ ही उनके ठिकानों को तबाह करने की क्षमता भी रखते हैं। स्वदेशी तकनीक से बनी इस ड्रोन आर्मी के अलावा भी देश हथियारों के निर्माण में आत्मनिर्भरता की ओर निकल पड़ा है।
ये स्वदेशी मशीन पिस्टल उसकी बानगी है। ये 9mm पिस्टल की जगह लेगी। सेना को मेक इन इंडिया के जरिए छोटे और बड़े हथियार दिए जाने की दिशा में लगातार काम हो रहा है, चाहे हम आर्टिलरी गन की बात करें या फिर छोटे हथियारों की बात करें। डीआरडीओ इस वक्त कार्बाइन और इस तरह की छोटी जो मशीन पिस्टल है उस पर भी काम कर रहा है। दिल्ली से मनजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। तो यह है भारतीय सेना की शक्ति और आर्मी चीफ ने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि हमारी तरफ नजर उठाओगे तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।